से बोलिए दोबारा। 0333456076। मेरे पास तो मैंने बोला, चैलेंज मैंने पेश किया है कि कोई डॉक्टर टीम दुनिया का मेरे से ज़्यादा अगर कोई फिट करने के लिए तैयार है तो वो मैदान में आए। तो मेरे पास वो फेक बातें नहीं है। खतरा नजर आता है कि बाबर साहब को इन्हें बाहर बिठा देना है, क्योंकि वो कारकर्दगी नहीं दिखा रहे जो डिमांड कर रही है पाकिस्तानी टीम उससे, या शायकीन डिमांड कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बाबर साहब अपना ध्यान दें अपनी प्रैक्टिस पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। सर कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्रिकेट का जो मेला है वो अभी आगे PSL आने वाला है और पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ है, उसके लिए हमारी टीम सेलेक्ट हो गई है। उसमें आप क्या कहेंगे, कितनी अच्छी टीम सेलेक्ट हुई है और साइम अयूब के लिए ख़ुसूसन आप क्या पैगाम देंगे और उनकी फ़िटनेस के बारे में, उनकी क्रिकेट के बारे में ये मुझे बताएं। भाई बात फिर वही मैं दोहराऊंगा, दोहरानी पड़ती है इसलिए कि समझाने के लिए कि शायद मेरी बात दिल में उतर जाए। पता नहीं कौन सा लम्हा है कि हमारे साथियों को, हमारी जो इंतज़ामिया है क्रिकेट के हवाले से, उनको ये बात समझ में आ जाए, अल्लाह ताला समझ में डाल दे और वो अमल करने के काबिल हो जाए। बात यह है कि अगर साइम अयूब साहब फिट नहीं हुए तो मैंने तो पहले भी कहा कि वो मुझे दें, मैं उनको इंशाल्लाह इस टूर से पहले उसको फिट कर दूंगा। लेकिन वो अब नहीं सुनते तो मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा। दूसरी बात ये है कि टीम, आप फिर वही बात है कि अच्छी टीम लेके जाएं, ऑलराउंडर सेलेक्ट करके लेके जाएं और तीनों फॉर्मेट के लिए मेरा मशवरा है ज़बरदस्त कि एक टीम बनाएं जो तीनों फॉर्मेट खेल सकती हो। ये ना हो कि टेस्ट मैच के लिए आपने 2-3 प्लेयर उधर से और डाले हैं, वो वनडे के लिए और डाले हैं, T20 में और डाले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ज़हन ये है कि एक टीम बनाएं जो T20 वाली हो और उनको तीनों फॉर्मेट खिलाएं, आप वनडे भी और टेस्ट मैच भी। जब ये तरीके से आप बनाएंगे टीम तैयार करके इंशाल्लाह, तो रिजल्ट फिर इंशाल्लाह कमाल होगा और ऐसा कमाल होगा कि विन विन होगा, सिर्फ जीत ही जीत होगी, हार नहीं होगी। साइम अयूब का अभी कैरियर स्टार्ट है। हाँ। और आप क्या देखते हैं कि वो कितना बड़ा बैट्समैन बन सकता है? क्या वो इंडियन जो बैट्समैन है विराट कोहली और इस तरह बड़े बड़े नाम हैं उनको पीछे छोड़ सकते हैं? भाई बात ये है कि वो तो लेफ्ट हैंडर है, उसकी तो अभी स्टार्ट है लाइफ जो है क्रिकेट में, तो वो तो अभी आगाज़ है, बच्चा है। जितना उसके पास तजर्बा आएगा और साथ वो हमारे टिप्स पे अमल कर ले, तो मैं नहीं समझता कि वो एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो पाकिस्तान के लिए सईद अनवर तैयार हो सकता है। सही। मैंने तो कहा था कि साइम अयूब मुझे दें आप, इसको मैं ट्रेनिंग देता हूँ, कोचिंग देता हूँ थोड़ी सी, तो इंशाल्लाह ये आपको सईद अनवर से बढ़कर जो है ना कारकर्दगी दिखाएगा। सही। और दूसरा फ़खर जमान है, वो भी इंजर्ड हुए पड़े हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उसकी इंजरी के लिए भी मैं कहता हूँ मुझे आप दें। मेरे पास तो मैंने बोला, चैलेंज मैंने पेश किया है कि कोई डॉक्टर टीम दुनिया का मेरे से ज़्यादा अगर कोई फिट करने के लिए तैयार है तो वो मैदान में आए। तो मेरे पास वो फेक बातें नहीं है, प्रैक्टिकल लें आप, मुझे मौका तो दें, फिर देखिए क्या करता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना लंबा जो इलाज है ना, मेरे पास शॉर्ट इलाज है कमांडो एक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे पास एलोपैथिक भी है और हर्बल भी है। मैं इन सब चीज़ों को यूज़ करके मैंने अपने फार्मूले तैयार किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन फार्मूलों को मैं यूज़ करता हूँ तो रिजल्ट इंशाल्लाह ये है कि फिर सबसे आगे वो और सबसे पहले है। सही। और न्यूजीलैंड जो टीम हमारी जा रही है जी, तो वो क्या ख्याल है कि नए प्लेयर उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, बहुत अच्छे प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं? भाई देखिए, न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा मोटो रखते हैं, गोल रखते हैं। अब उनकी कारकर्दगी आपके सामने चैंपियन ट्रॉफी में, तो मैं नहीं समझता वो अपने घर में बहुत मुश्किल है किसी को जीतने दें, ये बात ध्यान में रखें। हाँ, न्यूजीलैंड की विकेट जो वो तेज़ हैं, स्पिन नहीं है, तो स्पिन फिर भी इनको लेके जाना चाहिए। 3 बॉलर ये लाजमी खिलाएं, इब्रार, नुमान अली और किसी स्पेशलिस्ट लेग ब्रेक, जो लेग राइट हैंड लेग ब्रेक हो, जो गुगली फ्लिपर के अलावा सही लेग ब्रेक लाइन और लेंथ पे कराने वाला है, उसको लेके जाएं, क्योंकि ये हमारा जो है एक हथियार है। अगर हमारे हथियार पूरे ना हुए प्रैक्टिस के साथ तो फिर भी हम नाकाम है। तो दुश्मन के मुकाबले में हमारी प्रैक्टिस के साथ हथियार भी पूरे होने चाहिए। सही। तो मैं नहीं समझता अगर नुमान अली और इब्रार, और सच मैं भूल गया हूँ, साजिद खान साहब को लाजमी लेके जाएं, जो स्पिन बॉलर ऑफ ब्रेक, उसको मिस ना करें आप। और वो लाइन और लेंथ पे मेरा सजेशन है उसी तरह वो बॉलिंग करवाएं। बेशक फास्ट भी विकटें हैं वहाँ पे, और ये ज़हन में रखें, फास्ट विकटों के होने बावजूद भी वहाँ इनको विकटें मिलेंगी, क्योंकि स्पिन मिलेगी। और जब लाइन और लेंथ पे कराएंगे, हो सकता है जैसे पाकिस्तान में स्लो विकटें हैं, वहाँ तेज़ हैं, तो कम अज़ कम आधी विकटें तो ये लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी वजह से हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो फास्ट बॉलर हैं उनको चाहिए अपनी लाइन और लेंथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और अगर वो ध्यान देंगे तो वो सोने पर सुहागा हो जाएगा कि स्पिन बॉल और फास्ट बॉलिंग का जो इम्तियाज़ होगा वो ज़बरदस्त फिर रिजल्ट देगा पाकिस्तानी टीम को।
और हम इंशाल्लाह ताला हमारी फिर जीत करीब हो जाएगी। सही। ये उम्मीद करते हैं हम उन बॉलरों से, अगर ये कारकर्दगी दिखाते हैं और करते हैं। सही। तो बाबर आजम के बारे में आप क्या कहते हैं, वो किस तरह फॉर्म में आ सकते हैं दोबारा? वो तो मैंने वीडियो में बताया था, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि वो प्रैक्टिस उसकी ज़रूरत है, वो नेट पे प्रैक्टिस करे। तो मैंने देखा है वो कोई इस पे किसी ने उसको बात शायद नहीं अभी पहुंचाई, अगर नहीं पहुंची तो फिर सुन ले कि वो नेट पे हर बॉल को अपने बैट के साथ टच करे, मिस नहीं करनी, बीट नहीं होनी। दूसरा, उसको इस अंदाज से खेले, इतना तेज उस बॉल को जो टच कर रहा है कि वो सिंगल बने, तेज ड्राइव खेले और वो ऊंची शॉट ना खेले, रोलिंग शॉट खेले, स्पिन को भी फास्ट को भी, हर शॉट रोलिंग रोलिंग रोलिंग, सिर्फ रोलिंग। और 1 महीना जब तक ये टाइम है न्यूजीलैंड का, ये आखिरी मौका है, वरना मुझे ये खतरा नजर आता है कि बाबर साहब को इन्हें बाहर बिठा देना है, क्योंकि वो कारकर्दगी नहीं दिखा रहे जो डिमांड कर रही है पाकिस्तानी टीम उससे, या शायकीन डिमांड कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बाबर साहब अपना ध्यान दें अपनी प्रैक्टिस पे, वरना उनका फ्यूचर जो है वो खतरे में है, ये ज़हन में रखें। और सर हमने देखा है कि जो हमारे फास्ट बॉलर हैं वो भी कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। हाँ। तो क्या ख्याल है कि न्यूजीलैंड सीरीज़ में ये तेज़ पिचों पे अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखा सकेंगे? वो तो मैंने अभी कहा कि वो लाइन और लेंथ उनके लिए ज़रूरी है। ऑफ स्टंप पे अटैक करें, 6 प्लेयर जो ऑफ स्टंप पे रखे, बेशक टेस्ट मैच है तो उसके हिसाब से स्लिपें भी लेनी है, गली लेनी है, तो पैक करके खिलाएं। फिर भी 3 प्लेयर जो है वो लेग पे लें और 6 प्लेयर जो ऑफ स्टंप पे लें और पूरा पैक करके खिलाएं, और चौके का उनको मौका ना दे कि वो चौका आसानी से लगा सकें। ये सेव जितना करेंगे एक स्कोर से भी, हर एक स्कोर को उतना ही आपका स्कोर टेस्ट मैचों में कम बनेगा और प्लेयर प्रेशर में खेलेंगे और जल्दी आउट होंगे, और उससे कारकर्दगी मल्टीपल आपके पाकिस्तान की फेवर में जाएगी। तो लास्ट में सर यही क्वेश्चन है मेरा आपसे कि न्यूजीलैंड सीरीज़ में जो वहाँ पे तेज़ पिचें हैं वहाँ में हमें ओपन कम्बिनेशन क्या होना चाहिए हमारा? ओपन कम्बिनेशन वही होना चाहिए, मैंने कहा था बाबर को नीचे लाएं, आप उसे ओपन मत खिलाएं, उसे 2 डाउन खिलाएं या 3 डाउन खिलाएं, क्योंकि वो भी ओपन होता है। और फ़खर जमान को लाजमी खिलाएं टीम में, उसको मिस ना करें। उनकी इंजरी का जो मसला वो मैंने आपको हल दे दिया है। अगर आप चाहते हैं कि वो फिट हो और उसको साथ ले जाना बहुत ज़रूरी है, उस प्लेयर का तो वैसे ही जो है वो प्रेशर है। फिर मेरा ये भी सजेशन है और मशवरा है, बहुत ज़रूरी मशवरा है कि आसिफ अली को मिस ना करें T20 और वनडे के लिए, शर्जील खान को मिस ना करें, और जनाब आजम खान को लेके जाएं आप, उसको विकेट कीपर के तौर पे आप खिलाएं। उसकी फिटनेस 1 महीने में मैं इतनी कर दूंगा, इंशाल्लाह वो प्रोग्रेस देगा दौड़ने में ज़बरदस्त। तो आगे फिर देख लें क्या नतीजा लेना चाहते हैं। हमारी पीसीबी जो है वो अगर नतीजा वो लेना चाहती है जीत का, तो फिर ये काम करना पड़ेगा। अगर नहीं लेना तो फिर आप अपनी मर्जी करें जैसे आगे कर रहे हैं, और उसका नतीजा आपके सामने है। सही। सर आपने अपनी सारी वीडियोज़ में कहा कि आपसे रब्ता करें, किस तरह आपसे रब्ता हो सकता है? मेरे से रब्ता टेलीफोन पे हो सकता है, और कैसे हो सकता है? सही। तो आप अगर कोई टीम आपसे, कोई प्लेयर आपसे रब्ता करना चाहे तो आप अवेलेबल हैं? क्यों नहीं, मैं उनके लिए हाजिर हूँ। पाकिस्तान के प्लेयरों के लिए 24 आवर मैं हाजिर हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और मेरे पाकिस्तान का मसला है, मेरे पाकिस्तान की लज का मसला है, मेरे पाकिस्तान की इज्जत का मसला है। मैं क्यों नहीं टाइम दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो सर जिस नंबर पे आपसे रब्ता किया जा सकता है, जो आप आसानी से उठा लें, कॉल रिसीव कर लें, तो वो नंबर आप बता दें। जी, मेरे नंबर जो है मैं आपको बताऊंगा, उन पे आप कॉल करें, इंशाल्लाह और रहमान मेरा रब्ता होगा। नमाज का टाइम हो तो उसमें वाइब्रेट पे लगा देता हूँ मोबाइल को, उसके बाद मैं खुद देखता हूँ जो नंबर आए, फिर मैं खुद कॉल बैक करके पूछ लेता हूँ, हाँ जी भाईजान कौन है, कैसी है, क्या खिदमत है मेरे लाइक। तो उसमें मेरे नंबर आप नोट कर लें प्लीज़। किसी साथी को चाहिए इंडिविजुअल या टीम को चाहिए, कोई भी हमारी पाकिस्तान की जो टीम है उसको मैं प्रेफर करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी दुनिया में, तो उसमें मेरा नंबर है 0333 4356 दोबारा से बोलिए। दोबारा 0333 4356 और टेलीनार का नंबर है 0345 0345 4215986 4215986। तो ये टेलीनार का नंबर है। तीसरा नंबर और बहुत नोट कर शुक्रिया। लें। दो ही बहुत है सर। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम फौरन दिया। रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह ताला सर्विस देने के लिए बहुत तेज़ी से सर्विस दूंगा और उसी हिसाब से फिर आपको रिजल्ट भी मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।